अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया, वापसी का सफर, किस्त नंबर 143, खंडरात की बदरूहें, पहला हिस्सा। आवाज में खुदा जाने क्या जादू था, सब थर थर कांपने लगे। तब सरदार ने उनसे कहा, यह है तुम्हारी हुक्म अदूली की सजा। मेरा कहा मानकर यहां से चले जाते तो शायद अजाब टल जाता। अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसी वक्त आसमान से सांपों और बिच्छुओं की बारिश होने लगी, जिन्होंने उनको डसना शुरू कर दिया। कई एक मौत के घाट उतर गए और चंद एक ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई। उनमें नाग के अलावा लाहूत भी बचकर निकल जाने वालों में था, क्योंकि ये सांप अपने आका के पांव में जरूर लेटते रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी अपने आका के कदम चूमे बगैर रह जाए। उन्होंने अपनी जुबान में अपने आका से इजाजत भी तलब की थी, जिन लोगों के साथ आप नहीं उनके साथ ये सलूक किया जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए। तब नाग ने अपनी जुबान में उससे पूछा था, ये सब किसके हुक्म से हो रहा है? एक बूढ़े साहब ने बताया, हमारे आका ये जगह एक कई हजार साल पुराने जिन की है, जो इंतहाई इबादत गुजार है और दिन रात खुदा के हजूर सजदे में गिरा रहता है, क्योंकि वो अपने रब का हुक्म बजा लाता है। इसलिए सहरा का जरा जरा उसके हुक्म के सामने सर झुकाता है। जो लोग अपने रब के अहकाम को मानते हैं, इस कायनात की हर चीज उनके हुक्म पर सर झुका देती है। इस जिन का मस्कन इन दिनों टीलों के नीचे तहखाने में है, जहां पर यह नहर जमीन में गायब होती है। वो जाकर तहखाने में गिरती है और खुदा जाने ज़ेरे ज़मीन कहाँ जाती है। हम लोग उसी जिन की रियाया हैं और इन्हीं टीलों में हमारा ठिकाना है। तब नाग ने पूछा, क्या इन लोगों पर अजाब खत्म हो गया या कुछ बाकी है? सांप ने जवाब दिया, अब सिर्फ आसमान से गिद्धों का हमला होगा, जो इन लाशों को उठाकर ले जाएंगे, ताकि ये ज़मीन इन गुनाहगारों से पाक हो जाए। आप लोगों को चाहिए इन गिद्धों की नज़रों से बचकर छुप जाएं। जब तक ये गिद्ध लाशों को उठाकर नहीं ले जाते, फिर दोबारा इधर का रुख न करें। सांप वापस चला गया और सरदार ने अपने आदमियों की गिनती करनी शुरू कर दी, जो अब सिर्फ 8 रह गए थे। वो बहुत परेशान था कि इतना बड़ा खजाना वो आदमियों की कमी के बायस पूरा ना ला सकेगा, जबकि वो दोबारा यहाँ आने की इसमें हिम्मत ना थी। वो यही सोच रहा था कि आसमान पर गिद्धों के लश्कर नमोदार हुए। नाग ने फौरन सरदार से कहा, अपने आदमियों समेत इन बलाओं से छुप जाएं, जो इतने बड़े हैं कि आदमियों को अपने पंजों में उठाकर आसानी से ले जा सकते हैं। सब आदमी रेत के टीलों में छुप गए। फिर जानवरों को भी कोशिश करके उन्हीं टीलों में छुपा दिया गया। ये गिद्ध एक चक्कर लगाकर जमीन पर आए और एक एक गिद्ध ने आसानी से एक एक लाश उठाई और आराम से पंजों में दबाकर बुलंदी पर उड़ गए। एक ऊंट और एक घोड़ा बिदक कर खुले आसमान के नीचे आ गए। अचानक 2 गिद्ध उधर मुतवज्जो हुए और एक ने ऊंट और दूसरे ने घोड़े को उठाया और बुलंदी पर परवास कर गए। लाहौत और उसके आदमी डर और हैरानी से उन आसमानी बलाओं को देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद आसमान साफ हो गया। तब लाहौत ने नाग के मशवरे से सब आदमियों को इकट्ठा किया और नक्शे में बताए हुए रुख की तरफ रवाना हो गए। नक्शे के हिसाब से ये आखिरी निशानी थी, जिसके हिसाब से वो ठीक सिमत पर जा रहे थे। आगे नक्शे पर कोई और निशानी मौजूद न थी। वो एक दफ़ा फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर दूसरी तरफ जब अंबर को होश आया तो वो मंदिर के एक दरवाजे पर बहता हुआ दरिया के किनारे पहुंच गया। उसे राजकुमारी के मुतालिक कुछ इल्म न था कि वो किस हाल में है, जिंदा भी है या गंगा की लहरें उसे निकल गई हैं। अंबर दरिया के किनारे बैठकर सस्ताने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत थक गया है। उसे अफसोस था कि वो राजकुमारी को उसके बाप के हवाले न कर सका। फिर उसके ख्यालों का मरकज मारिया और नाग बनकर रह गए, जो एक तवील अरसे से बिछड़े हुए थे। वो इकट्ठे होते तो कितना सुकून होता। मैं इन तन्हाइयों से उकता गया हूँ, अंबर ने अपने आप से कहा। उसे फौरन फूल परी का ख्याल आ गया, क्यों ना उसे बुलाकर इस तन्हाई से निजात हासिल की जाए। उसने अपनी अंगूठी की तरफ निगाह की और कहा, अच्छी फूल परी, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। फिजा में हर तरफ फूलों की महक फैल गई। 12 सिंगों की एक रथ पर फूल परी निहायत गमगीन आन हाजिर हुई और कहा, बताओ अंबर, मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? जब वो ये बात कह रही थी तो अंबर ने देखा कि परी के चेहरे पर परेशानी और उदासी के आसार हैं। अंबर ने जो उसे गमगीन देखा तो कहा, अच्छी परी, तुम कुछ परेशान हो। परी ने कहा, अंबर, तूने जिस देव को कत्ल किया था उसका बड़ा भाई मेरी छोटी बहन बंद कली को इंतकाम लेने के लिए उठाकर ले गया है। उसने हम पर हमला किया, जिसमें मेरा बाप और भाई भी जख्मी हो गए। मुझे तो वो हासिल न कर सका, लेकिन वो मासूम उसके हत्थे चढ़ गई और वो उसे उड़ा ले गया। मुझे अपनी छोटी बहन से बड़ा प्यार है अंबर, मैं उसकी जुदाई से बहुत गमगीन हूँ। तब अंबर ने कहा, अच्छी फूल परी, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो बताओ, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तब फूल परी ने कहा, वो जालिम उसे उठाकर परिस्तान में ले गया है, क्योंकि परियों और देवों के राजा इंद्र का वो मुशीर खास है। अंबर ने कहा, तो तुम राजा इंद्र से फरियाद क्यों नहीं करते? तब फूल परी ने जवाब दिया, यह किस्सा बहुत लंबा है।
मुख्तसर तौर पर इसे यूं समझ लो कि हम इंद्र के दरबार से एक गलती की वजह से निकाले गए हैं और परिस्तान में हमारा दाखिला बंद है। अपने बुजुर्गों की गलती का खमियाजा हम कई पुश्तों से भुगत रहे हैं। अंबर ने कहा, अच्छी परी, तुमने हर मरहले पर मेरी मदद की है और मर्द होते हुए ये बड़े शर्म की बात है कि मैं मुसीबत में तुम्हारे काम ना आऊं। तुम मुझे परिस्तान का रास्ता बता दो, मैं तुम्हारी बहन बंद कली को हासिल करने की कोशिश करूंगा। परी ने कहा, तुम इंसान होकर देवों का कैसे मुकाबला कर सकोगे? कहाँ मिट्टी का इंसान और कहाँ आग से बनी हुई मखलूक। तब अंबर ने कहा, ये मत भूलो फूल परी के आदम भी मिट्टी के बने हुए थे और शैतान आग का, लेकिन फिर भी शैतान को हुक्म हुआ था आदम को सजदा करो। इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला का खलीफा है, अशरफुल मखलूकात है। तब फूल परी ने कहा, तुम ठीक कहते हो। खुदा ने इंसान को खास अपनी रहमत से नवाजा है और अगर इंसान सही तौर पर रब का बंदा बनकर रहे तो जिन देव सब उसके सामने हेच हैं। मैं तुम्हें कोई हिमालय की उस चोटी तक छोड़ाऊंगी जहां से परिस्तान की हद शुरू होती है। आगे तुम्हें अपनी हिम्मत और जहानत से काम लेना पड़ेगा। वहां ना तो मेरी अंगूठी तुम्हारे काम आएगी और ना ही मैं तुम्हारी मदद को पहुंच सकूंगी। इतना याद रखना, परिस्तान की हद में दाखिल होते ही मुहाफिजों को तुम्हारी बू आ जाएगी और वो तुम्हारी बू से ही तुम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंबर ने कहा, तुमने भी तो मुझ पर कई एहसान किए हैं। एक दूसरे के काम आना इबादत है, एहसान नहीं। इसका बदला हक ताला खुद देते हैं। चलो अब देर न करो, न जाने उस मासूम पर क्या गुजर रही होगी। फूल परी ने कहा, यहां से परिस्तान की सरहद काफी दूर है, हमें 3 दिन लग जाएंगे। अंबर ने कहा, खुदा बेहतर करेगा। तो आओ, फूल परी ने कहा, मुझे अपना हाथ पकड़ाकर अपनी आंखें बंद कर लो। अंबर ने अपना हाथ परी के हाथ में दिया और आंखें बंद कर लीं। उसके कदमों के नीचे जमीन भागती रही और फिर उसे एहसास हुआ अब जमीन छोड़कर वो आसमान पर उड़ रहा है, क्योंकि आसमान की फरत बख्श ठंडी हवा उसे बड़ी ही भली मालूम हो रही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी भी एक तख्ते पर बेहोश उसी मंदिर की सीढ़ियों से आ लगी जहां से उसे अगवा किया गया था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भगवान ने राजा की फरियाद सुन ली है, जिसने कल अपने आप को विष्णु भगवान के कदमों में कुर्बान करना था। राजा को मालूम हुआ, मगर व्रत भरत और राजकुमारी की जुदाई ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो खुशी के मारे रो दिया और चक्कर खाकर विष्णु भगवान के कदमों में गिरकर उनके चरण छू लिए। राजकुमारी को होश आ चुका था और वो बड़े पुजारी पंडित हरि शंकर के हमरा सीढ़ियां चढ़ती बाप के दर्शन को आ रही थी। फिर बाप ने बेटी और बेटी ने बाप को इस तरह देखा कि दोनों की आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरस रहे थे। तब राजा ने कहा, मेरी बच्ची भगवान ने मुझे दान में दे दी है। राजकुमारी ने भी बढ़कर बाप के कदम छू लिए, लेकिन बाप ने उसे सीने से लगा लिया और यूं दोनों मिल गए। विष्णु भगवान के लिए कई जानवर कुर्बान किए गए। फिर राजा पंडित हरिशंकर का शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी बेटी के साथ अपनी रियासत को रवाना हो गया। फूल परी ने 3 दिन की थका देने वाली मुसाफत तय करके आखिर अंबर को एक निहायत बुलंद चोटी पर उतार दिया। ये चोटी बादलों से भी ऊंची थी और अंबर बादलों को बहुत नीचे हवा के दोष पर उड़ते देख रहा था। तब फूल परी ने कहा, अंबर, इससे एक कदम भी आगे बढ़ी तो मेरे पर जल जाएंगे। अब मुझे इजाजत दो, वापस जाकर अपने जख्मी बाप और भाई की भी खबर लेनी है। अंबर ने उसे खुदा हाफिज कहा। फूल परी उसकी नजरों के सामने हवा में उड़ी और देखते ही देखते वो वादियों में नजरों से ओझल हो गई। अंबर सस्ताने के लिए एक पत्थर पर बैठ गया और मंसूबे बनाने लगा कि कैसे परिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ जाए। वो जिस पत्थर की ओट में बैठा था, यकायक उसे जुम्बिश हुई। अंबर ने गौर से देखा, ये तो पत्थर का इंसान था, जैसे किसी इंसान को पत्थर का बना दिया गया हो। फिर उस पत्थर के बुत से आवाज आई, क्या तुम्हारा नाम अंबर है? अंबर हैरान हुआ कि इस पत्थर के बुत को उसका नाम कैसे मालूम हो गया। अंबर ने कहा, हाँ, मेरा नाम ही अंबर है। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? तब उस बुत में से आवाज आई, मैं 1000 साल की सजा भुगत रहा हूं। अंबर, मुझे राजा इंद्र ने सब्ज परी के कहने पर 1000 साल के लिए पत्थर बना दिया है। उसने कहा था कि एक शख्स यहां आएगा जो कई 1000 साल से जिंदा है। अगर उसका जिस्म तुझसे छू गया तो तुझे जुबान मिल जाएगी, और अगर उसने कोई काफ के पुराने और वीरान कुएं में उतरकर, जहां तमाम दुनिया का धुआं जमा होता है और जो कई मील गहरा है, तेरा छोटा सा बुत तलाश कर लिया, क्योंकि वहां सैकड़ों इंसान छोटे छोटे बुतों में बंद मौजूद हैं, जिनका वजूद बाहरी कहीं पत्थर बन चुका है और उनकी शक्ल का छोटा बुत उस कुएं में सजा भुगत रहा है। तेरे बुत को पहचान लिया और उसे दीवार से मारकर तोड़ दिया तो तुझे जुबान के साथ साथ जिस्म भी मिल जाएगा। लेकिन अगर 100 साल बीत गए तो ये बड़ा बुत जो पहाड़ी पर पड़ा है एक गोल पत्थर में तब्दील हो जाएगा और फिर तुझे वो कुएं में ना पहचान सकेगा। फिर 1000 साल के बाद तो खुद ब खुद अपना जिस्म हासिल कर लेगा। मुझे यहाँ पड़े हुए 99 साल हो गए हैं। खुदा का शुक्र है तुम 1 साल पहले ही आ गए। मेरे भाई, मेरे कदोखाल अभी तक ठीक हैं। गौर से मेरी सूरत पहचान लो और धुएं के कुएं में उतरकर मेरा बुत तोड़ डालो। मैं पहाड़ों की वादी में एक रियासत है, नूर नगर उसका शहजादा हूँ
और माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी जुदाई में माँ बाप मर गए होंगे। 99 साल बीत गए, खुदा जाने मेरी रियासत पर कौन काबिज होगा। अंबर ने कहा, मुझे बताओ वो कुआं कहाँ है जिसमें मुझे उतरना है। तब पत्थर के शहजादे ने बताया, यहाँ से मगरिब की तरफ चले जाओ, कोई 2 मील जाने के बाद तुम्हें पत्थर के बुतों का शहर मिलेगा। उसी शहर के ठीक दरमियान में वो काफी बड़ा कुआं है। सुना है कि उस कुएं से भी कोई रास्ता परिस्तान को जाता है। अंबर ये सुनकर खुश हो गया कि एक पंथ 2 काज हो गए। इस बेचारे की मुश्किल भी आसान हो जाएगी और ऐसे मुश्किल रास्ते पर पहरा भी ना होगा। अव्वल तो उस रास्ते का किसी को इल्म ही नहीं, दूसरे काफी मुश्किल रास्ता है। उस कुएं में जाने की किस में हिम्मत है। अंबर ने कहा, ये तो बताओ वो शहर पत्थर के बुतों का क्यों बन गया है? क्या ये भी जादू का असर है? पत्थर के शहजादे ने कहा, नहीं, उस कौम पर खुदा का अज़ाब नाजिल हुआ था। ये कौम खाने की चीज़ों में मिलावट करती थी और कम तोलती थी। इस वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ और तमाम शहर पत्थर के बुतों में तब्दील हो गया। इंसान तमाम बुत बन गए हैं, लेकिन उनके मकान अब भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। तुम खुद देख लोगे। अंबर ने कहा, अच्छा शहजादे, खुदा से मेरी कामयाबी की दुआ करना। ठीक हो जाओ तो मेरा इंतजार ना करना, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे किसी और की मदद करने के लिए आगे भी जाना है। पत्थर के शहजादे ने कहा, दोस्त, जिंदगी में जब भी इस तरफ से गुजरो मेरी रियासत नूर नगर जरूर आना। मेरी निगाहें तेरी राह पर हमेशा रहेंगी। अंबर ने उसे खुदाफिज कहा और बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। 2 मील का रास्ता उसने तेज तेज कदमों से जल्दी ही तय कर लिया और वो उस शहर में पहुंच गया, जहां दुकानें खाने पीने की चीज़ों से वैसे ही सजी हुई थी और तमाम चीज़ें ताज़ा बताज़ा पड़ी थी। यहाँ तक कि सब्जी भी ऐसे लगती थी कि अभी अभी उसे तोड़कर दुकान पर रखा गया है। मिठाइयाँ, दूध, दही उसी तरह तरोताज़ा नजर आ रही थी। मकान तमाम खुले पड़े थे और उसमें पड़ा सामान वैसे का वैसा ही था। लेकिन बदकिस्मत इंसान ही पत्थरों के बुत बन चुके थे। उनके अमालों की सज़ा अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ही दे दी थी। वो घूमते फिरते हुए शहर के दरमियान कुएं पर पहुंच गया। उसे देखकर हैरत हुई कि तमाम दुनिया का धुआं चारों तरफ से बादलों की शक्ल में आता और सिमट कर उस कुएं में समा जाता। अंबर ने ऊपर से उसमें झांक कर देखा, लेकिन धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई न दिया। अब वो सोचने लगा कि अंदर कैसे उतरे। उसे फौरन याद आ गया, एक दुकान पर लंबी लंबी रस्सियां लिपटी पड़ी थी। वो वहां गया और तमाम रस्सियां उठा लाया। फिर उन सबको एक साथ बांधकर एक बहुत लंबी रस्सी बनाई और उसका एक सिरा दरख्त से बांध दिया जो पास ही उगा हुआ था। बाकी रस्सी उसने कुएं में एक बड़ा पत्थर बांधकर लटका दी। इस तरह वो कुएं की गहराई देखना चाहता था, लेकिन उसे बड़ी मायूसी हुई। सैकड़ों गज लंबी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन पत्थर फिर भी जमीन तक ना पहुंच सका। अंबर के लिए बड़ी मजबूरी थी और रस्सी बावजूद तलाश के बिना दस्तयाब हो सकती थी। उसने थोड़ी देर रुक कर पत्थर शहजादे के खदो खाल को अपने जहन में बिठाया और रस्सी पकड़कर कुएं में उतर गया और काफ़ी कोशिश और हिम्मत से काम लेकर वो बिल आखिर एक पत्थर तक पहुंच चुका था और उसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि और गहराई कितनी है। लेकिन अंबर के लिए बात बड़ी खुशी की थी कि उसका जिस्म लोहे और पत्थर की तरह से है। ये ख्याल आते ही उसने अल्लाह का नाम लेकर कुएं में छलांग लगा दी। उसे ऐसा मालूम हुआ कि वो आसमान से ज़मीन पर आ रहा है। वो खला में तेज़ी के साथ नीचे जा रहा था और ये अमल कई घंटे जारी रहा। तब जाकर अंबर के पांव ज़मीन पर ज़ोर से लगे। अगर उसका जिस्म फौलाद की तरह सख्त ना होता तो हड्डियों का सुरमा बन जाता। लेकिन नीचे आकर उसे एहसास हुआ यहाँ धुआं नाम की कोई शय नहीं थी। वो धुएं को ऊपर ही न जाने कहाँ पर छोड़ चुका था। नीचे बगैर किसी रोशनी के हर शय साफ नजर आ रही थी। दीवारों में कई सुराख थे जिनमें छोटे छोटे बुत चुने हुए थे। अंबर ने गौर से उन्हें देखना शुरू किया। वो कई अदद थे, लेकिन उनमें पत्थर शहजादे के खदो खाल का कोई बुत न था। फिर उसने ज़मीन पर पड़े हुए बुतों को देखा और काफ़ी दिक्कत और मुश्किल के बाद उसे शहजादे से मिलता जुलता हुआ बुत मिल गया। उसने एक लम्हा तक उसे गौर से देखा और इत्मीनान करने के बाद उसे दीवार पर दे मारा। बुत चकनाचूर हो गया और एक रोशनी की लकीर ऊपर चली गई। तब अंबर ने सोचा, न जाने कितने लोग ये सजा भुगत रहे होंगे। उसने एक एक करके सारे ही बुत दीवारों पर मार मार कर तोड़ डाले। इत्तेफाक की बात, एक बुत जो दीवार में लगा वहां एक रास्ता पैदा हो गया। अंबर ने अंदर झांक कर देखा, ये एक राहदारी थी जहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक न था। वो समझ गया कि यहां से जरूर रास्ता परिस्तान को जाता है। फिर वो उस रास्ते पर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ये रास्ता दाएं और बाएं दोनों तरफ मुड़ गया। अब उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो दोनों रास्तों में से किस तरफ को जाए। वो खुदा का नाम लेकर दाएं तरफ मुड़ गया। ये भी एक लंबी राहदारी थी जिसका इख्तिताम एक देव के मुंह पर जाकर हुआ। एक बहुत भयानक मुंह जिसके सर पर 12 सींग थे और उसने अपना मुंह खोल रखा था जिससे खून की नहर बह रही थी। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे और माथे पर बड़ा सा सुराख था जिसमें से एक उल्लू झांक रहा था। उसके बड़े बड़े नोकीले दांतों से कई सांप लिपटे हुए थे। ये राहदारी इस मुंह पर आकर खत्म हो जाती थी। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस देव के चमगादड़ के परों की तरह कान थे जो बार बार हिल रहे थे।
अंबर ने गौर से देखा तो उसे पता चला दरअसल ये किसी देव का कटा हुआ सर है जो एक पत्थर के थाल में पड़ा है और गर्दन से खून बहकर न जाने किस रास्ते से मुंह में से नहर की सूरत बह रहा था। अंबर को देखते ही माथे के सुराख से उल्लू ने बाहर सर निकाला और बिल्कुल इंसानों की जुबान में चोर चोर की सदा लगाई। अंबर के लिए यह निहायत ही खतरनाक लम्हा था कि किसी तिलिस्मी तागुती ताकत ने उसे देख लिया है और ये उल्लू अलार्म है जिसने उसकी आमद की इतला अपने आकाओं तक पहुंचा दी है। वो जल्दी में ये फैसला नहीं कर पाया कि वापस भाग जाए या वहीं ठहरकर कोई तदबीर करे। उसने दीवार पर लगा तीर और कमान उठाया और उल्लू का निशाना बांधकर तीर छोड़ दिया जो अब तक चोर चोर की सदाएं लगा रहा था। तीर उल्लू की गर्दन से पार हो गया। वो शोले की तरह भड़का और बुझ गया, लेकिन इसके साथ ही आदम बो कहते हुए देवों की एक टोली इस मुंह से नमूदार हुई और उसकी तरफ बढ़ी। अंबर ने मुंह में जलाला देवी का दिया हुआ मोती रखकर और जलाला देवी का नाम लेकर उनकी तरफ जो फूंक मारी तो सबको आग की रस्सी ने जकड़ लिया और यही आग उनके जिस्मों में भी लग गई। चीखों का एक तूफान उठा जिससे अंबर के कानों के पर्दे तक फटने लगे। वो भागने की कोशिश करते लेकिन आग की रस्सी ने उन्हें ऐसे जकड़ रखा था कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते थे। दरअसल जमीन ने उनके पांव पकड़ लिए थे। अंबर बहुत खुश हुआ कि इस जादू नगरी में भी जलाला देवी का नाम अपना असर दिखा रहा है। आने वाले जलकर राख की तरह बिखर गए तो अंबर ने वही रास्ता इख्तियार किया जिससे वो निकल कर आए थे। अंबर ने भी खून की नदी में अपने पांव डाल दिए और उसी नदी के अंदर ही चलता हुआ देव के मुंह में दाखिल हो गया। आखिरी चक्कर लगाने के बाद उसे एक पुल नजर आया जिसका एक सिरा उस देव की गर्दन से जुड़ा हुआ था और दूसरा सिरा एक पहाड़ी टीले पर जाकर मिलता था। और यह पुल एक बहुत बड़ी तलवार का बना हुआ था जिसकी धार पर चलकर उसे पार करना पड़ता था। पुल के दोनों तरफ गहरी खड्डें थीं जिनमें नेज़ों के बराबर सूलें घनी जाड़ियों की तरह उगी हुई थीं। अगर जरा सा भी किसी का पैर उस पुल से फिसल जाए तो सीधा उन सूलों में उसका जिस्म पिरोया जाए। तलवार की धार आजमाने के लिए अंबर ने राख में पड़ी एक देव की बड़ी सी खोपड़ी उठाई और उसे पुल वाली तलवार की धार पर उछाल दिया। धार पड़ते ही खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए। अंबर भी परेशान हो गया कि इस कदर तेज धार पर चलकर वो कैसे उस पुल को पार करेगा। लेकिन यकायक उसको ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा जिस्म अता किया है जिस पर किसी तलवार का असर नहीं होता और जो जिस्म पर पड़कर टूट जाती है। ये भी तो तलवार ही है, बहुत बड़ी हुई तो क्या। उसने अल्लाह का नाम लेकर तजर्बा करने के लिए तलवार की धार पर पांव रख दिया और उस पर थोड़ा सा दबाव डाला, लेकिन धार ने उसके तलवों पर कोई असर नहीं किया। तब अंबर ने बड़ी एहतियात के साथ बिल्कुल बाजीगरों के अंदाज में उस पर चलना शुरू कर दिया। वो नीचे बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसे मालूम था कि नीचे देखने से चक्कर आ जाएगा और फिर खुदा जाने इन सूलों पर गिरकर क्या हो। वो जिस्म से लगकर टूट भी सकती थी, लेकिन फिर पुल पर चढ़ने के लिए उसे बहुत दुश्वारी हो जाती क्योंकि उन खड्डों से ऊपर आने के लिए कोई रास्ता न था। दोनों तरफ सपाट और सीधी पत्थरों की पहाड़ियां थी। वो खुदा का नाम लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता ही रहा और फिर खुदा के नाम की बरकत से वो पार हो ही गया और वो उस पार पहाड़ी पर पहुंच गया जहां से एक रास्ता नीचे को जाता था और फिर पहाड़ में बनी हुई एक गार में जाकर खत्म होता था। और उस गार के दाने पर एक बड़े शेर का मुंह खुला हुआ रखा था जिसमें आग रोशन थी और ये मुंह दोजख का नमूना था। उस आग की तपिश अंबर दूर ही से महसूस कर रहा था। उसने सोचा परिस्तान में दाखिल होने का सबसे मुश्किल रास्ता यही था जिससे वो होकर आ रहा था और जिसे वो निहायत आसान समझ रहा था। अभी वो इसी सोच में गुम था कि उसने जमीन पर गाय के कद के बराबर कछुआ देखा जो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। वो जोर से सांस लेता तो छोटे छोटे जानवर और परिंदे उड़कर उसकी सांस के साथ उसके मुंह में चले जाते। अंबर को इस बात का अंदाजा था कि कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है, उस पर हाथी का पांव भी आ जाए तो उसे कोई असर नहीं होता। अक्सर तलवार की ढालें भी उसकी कमर की बनाई जाती हैं जिन पर तलवार की धार का कोई असर नहीं होता। वह कछुए के करीब गया। जो ही उसने सांस लेने के लिए गर्दन बाहर निकाली, अंबर ने छलांग लगाई और वो गर्दन के साथ झूल गया। कछुए ने जल्दी से अपने मजबूत जिस्म के सुराख में गर्दन सुकेड़ ली, जिसके साथ अंबर भी उसके सुराख में दाखिल हो गया। कछुआ रेंगता हुआ जलती हुई आग के पास आया और उसमें दाखिल हो गया और आराम से रेंगता हुआ उस आग के हिसार से पार हो गया। आगे एक खुला मैदान था जो असल में कछुए की शिकारगाह थी, जहां वो रोज आकर अपनी खुराक हासिल करता था और पेट भरने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता था। उस मैदान में परिंदे और जानवर काफी तादाद में थे। यहां पहुंचकर अंबर कछुए के जिस्म के सुराख से गर्दन के साथ बाहर आ गया। जो ही कछुए ने शिकार हड़प करने के लिए गर्दन बाहर निकाली, अंबर भी साथ ही उससे लिपटा हुआ बाहर आ गया और कूद कर नीचे उतर गया और एक तरफ को हो लिया। आगे जाने के बाद उसे एक निहायत शफाफ पानी की झील नजर आई और एक खूबसूरत बाग भी जिसमें तरह तरह के फलदार दरख्त उगे हुए थे और ये जगह फूलों की कसरत से गुलदस्ता मालूम हो रही थी। वो झील के किनारे बैठकर रंगीन मछलियों का नजारा करने लगा। चूंकि रात हो रही थी, उसने सोचा भूख तो मुझे लगती नहीं और ना ही नींद आती है,
लेकिन रात गुजारने के लिए ये जगह बेहतरीन है। उसने अपना सफ़र सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया और बड़ी बड़ी मुख्तलिफ रंगों की मछलियों को पानी में आंख मिचोली खेलते देखकर वो बहुत खुश हुआ। आसमान पर अब 14वीं का चांद नूरानी थाल मालूम हो रहा था। जो ही चांद का झील के पानी में पड़ा, मछलियां परियों के रूप में पानी से निकलने लगी। अंबर उनको देखकर दरख्त पर चढ़ गया। तमाम परियां इकट्ठी होकर तमाम रात आंख मिचोली खेलती रहीं और अंबर उनके दिलचस्प खेलों में रात भर खोया रहा। जो ही रात ढली, तमाम परियां एक जगह उसी दरख्त के नीचे इकट्ठी हुईं। उनके सरदार ने कहा, मुझे किसी आदमजात की बू आ रही है। फिर हर परी ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, जरूर कोई आदमजात यहां मौजूद है। सरदार परी ने चारों तरफ निगाह की और उसे दरख्त पर बैठा अंबर नजर आ गया। उसने मुंह से एक दबी सी चीख निकल गई और उसने सबसे कहा, वो देखो आदमजात। तमाम परियों ने अंबर को देख लिया। तब सरदार परी ने कहा, ए आदमजात, तुमने पहला ये गुनाह किया कि परिस्तान में दाखिल हुए। तुम्हारा दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि तुम परिजादियों की खिलवत में दाखिल हुए, जिसमें किसी देवजात को भी आने की इजाजत नहीं। नीचे आ जाओ, तुम हमारे कैदी हो। तुम्हारा फैसला महल में जाकर होगा। अंबर खुद चाहता था कि कोई वसीला बने जो उसे राजा इंद्र की सभा तक ले जाए और वो वहीं उस देव के भी दर्शन हो जाए जो फूल परी की बहन बंद कली को उठा लाया था। लिहाजा वो दरख्त से कूदकर नीचे आ गया और सरदार परी ने अपने लंबे लंबे बालों की चोटी से उसके हाथ बांध दिए और कहा, हमारे साथ हमारे महल में चलो, जो उस झील के अंदर बड़ी बड़ी सीपियों और घूंगों से बना हुआ है और जो झील की तह में तैर रहा है। सरदार परी ने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और कहा, अब तुम पानी में भी सांस ले सकोगे। फिर परियां मछली बन बन कर पानी में उतर गईं और साथ ही अंबर भी उनके दरमियान कैदी की सूरत में पानी में उतर गया और मछलियां अपने घेरे में उसे अपने महल में ले गईं। पानी के अंदर इतना खूबसूरत महल अंबर ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, जो बड़े बड़े सीपियों घूंगों को जोड़कर बनाया हुआ था और जहां सच्चे मोती जुगनुओं की तरह दीवारों और छतों में लगे चमक चमक कर रोशनी फैला रहे थे। सीपियों को तराश कर इतनी खूबसूरत मेहराबें और जालियां बनाई गई थीं कि अंबर दंग रह गया। उस महल में सतून बड़ी बड़ी मछलियों के कांटों को काट छांट कर बनाए गए थे। जालियों के अंदर नन्हे नन्हे घोंगे इस तरह फिट किए गए थे कि पानी की लहरें जब आकर उनसे टकराती तो बड़ी खूबसूरत सुरें उनमें पैदा होती। उनमें समंदर की काई का मखमल सब्ज रंग का फर्श हर सू बिछा हुआ था, जो ईरानी कालीन से ज्यादा दबेज और मुलायम था। दीवारों पर खूबसूरत सीपियों से गुलकारी की गई थी और सीपों को तराश कर ही कुर्सियां और पलंग बनाए गए थे। कमरों में हर तरफ समुद्री फूलों के गुलदस्ते गुलदानों में सजे हुए बड़े ही भले मालूम हो रहे थे। अंबर को सरदार परी एक बड़े कमरे में ले आई, जहां ऊंचाई पर एक बड़ा सीप का तख्त पड़ा था, जिस पर ताउस के फैले हुए परों का साया था। नीचे दोरोया छोटी कई अदद कुर्सियां पड़ी थीं। जमीन पर वही समंदर की सब्ज काई का फर्श था। सरदार परी तख्त पर बैठ गई और दीगर परियां अपने अपने ओहदे के मुताबिक अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गईं। एक परी ने अंबर को लाकर दरमियान में खड़ा कर दिया। सरदार परी ने एक दफ़ा फिर बाघ की तरह उसे उसके जुर्म सुनाए और तमाम परियों से उसकी सज़ा के मुतालिक मशवरा तलब किया। काफ़ी बहस के बाद ये तय पाया कि 3 दिन बाद राजा इंद्र की सभा में सबकी हाजिरी है, लिहाजा उसी रोज़ उसे राजा के सामने पेश कर दिया जाए। अंबर ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ। वो यही चाहता था कि जल्दी टकराव हो जाए। जो काम कल होना है उसे आज ही हो जाना चाहिए। लिहाजा अंबर को रहने के लिए कमरा दे दिया गया और उसे चारों तरफ से बंद कर दिया गया। अंबर चाहता तो इन नाजुक जालियों के दरवाज़ों को तोड़कर निकल जाता, मगर वो इतने खूबसूरत महल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, जो बिलाशुबा फ़न का एक बेहतरीन नमूना था। 2-3 दिन आराम से गुजर गए। आखिरी दिन सरदार परी अंबर के पास अकेली आई और उसने कहा, ए आदमजाद, मुझे तेरी जवानी पर रहम आता है। राजा इंद्र बहुत जालिम है, उससे तो देव तक कांपते हैं। तू तो कोई चीज़ ही नहीं। अगर तू चाहे तो मैं चोरी से तुझे आज़ाद कर देती हूँ। जिस रास्ते से यहाँ आया है लौट जा। लेकिन अंबर ने कहा, अच्छी परी, मैं भी तुम्हारी ही हम नस्ल परी को आज़ाद करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा इंद्र का कोई देव फूल परी की बहन बंद कली को उठा लाया है। फूल परी के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। मैं उससे वादा करके आया हूँ कि उसकी बहन को इस देव की कैद से आज़ाद कराऊंगा। फूल परी के नाम पर सरदार परी के आंसू निकल आए और उसने कहा, तुमने पुराने जख्म कुरेद डाले हैं। फूल परी मेरी खालाजाद बहन है। उनके ख़ानदान पर राजा इंद्र का हिताब नाजिल हुआ था और उन्हें परिस्तान से निकाल दिया गया। मुझे इल्म नहीं था कि काला देव ये उसी देव का नाम है। मेरी खालाजाद बहन बंद कली को उठा लाया है। नौजवान अंबर ने कहा, मेरा नाम अंबर है। तब सरदार परी ने कहा, मेरा नाम नीलम परी है, और कहा, यहाँ सिर्फ राजा इंद्र का हुक्म चलता है, उसके सामने कोई दम भी नहीं मार सकता। जिस काम के लिए तुम आए हो इसमें तो मेरे ख़ानदान का मफाद वाबस्ता है। ये मसला इसी तरह हल हो सकता है कि तुम्हें राजा इंद्र के रूबरू पेश कर दिया जाए और तुम यहाँ आने की वजह बंद कली की आज़ादी बयान करो।
जिसे काला देव उठा लाया है। ये बात राजा को भी पसंद नहीं आएगी कि जिन का दाखिला परिस्तान में ममनू है। राजा की हुक्म अदूली करते हुए कोई उसे यहाँ ले आए। मुझसे जितनी तुम्हारी मदद होगी मैं अपनी सहेलियों के लिए साथ करूंगी। मैं तुम्हें सुबह राजा इंद्र के दरबार में पेश कर रही हूँ। एक दफा फिर सोच लो, अगर वापस जाना चाहो तो तुम्हें मैं आज़ाद कर सकती हूँ। अंबर ने कहा, नीलम, मैं अपना वादा निभाने के लिए जान तो दे सकता हूँ, मगर फूल परी के सामने एहसान फरमोश बनकर नहीं जा सकता। मुसीबत में दूसरों के काम आना ही मेरा ईमान है। नेकी के लिए अगर जान चली जाए तो परवाह नहीं। तुम सिर्फ इतना मालूम करके बता दो कि काले देव ने बंद कली को कहाँ और किस साल में रखा है, ताकि इंद्र के सामने सबूत के तौर पर मैं ये बता सकूं। नीलम परी ने उसकी बहादुरी और हौसले की बहुत तारीफ की और सुबह तक के लिए खुदाफिज कहकर चली गई। अंबर रात भर आने वाले वक्त के लिए प्रोग्राम बनाता रहा कि उसे राजा के सामने किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए कि मामला बिगड़ने के बजाय बन जाए। इन्हीं सोचों में दिन निकल आया। परियां दरबार में हाजिरी के लिए 16 सिंगार करने लगी और अंबर इंतजार की घड़ियां गिनने लगा। नीलम परी ने उसे बंद कली के मुतालिक सब समझा दिया था कि वो इंद्र के सामने क्या कुछ कहे जिससे बात बन जाए। आखिर वो घड़ियां खत्म हुई। नीलम उसके पास आई। यहाँ के कानून के मुताबिक अपनी चोटी से उसके हाथ बांधे और उसे घेरे में लेकर सब परियां दरबार की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में जगह जगह देवों और जिनों का पहरा था, लेकिन किसी ने भी कैदी समझकर उसे कुछ नहीं कहा और वो परियों के झुरमुट में दरबार में पहुंच गया। अंबर हैरत से इस दरबार को देख रहा था जो फजा में हवाओं के दोष पर खड़ा था और फजा में मौलिक था और किसी पंगुड़े की तरह आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। जो ही हवाएं उसकी जालियों से छू कर निकलती, फजा में एक नहायत सुरीली मौसीकी पैदा होती। खालिद संगे मरमर का बना हुआ यह दरबार सनाई का एक अजूबा मालूम होता था। दरो दीवार में हीरे जगमगा रहे थे। छत खुली थी जिससे आसमान दिखाई देता था, बहुत भला दिखाई दे रहा था। हर दरवाजे पर करीहुल मंजर देवों का पहरा था। पंगुड़े की शक्ल के तख्त पर राजा इंद्र विराजमान था, जिसे मुख्तलिफ परियां आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थीं। वो जिस्म पर हरीर और दीबा का लिबास पहने हुए था, जिस पर मोती, हीरे और याकूत टके हुए थे। दोनों हाथों में अंगूठियां जिनके हीरे आंखों को खीरा किए दे रहे थे। सर पर निहायत कीमती मोतियों से जड़ा हुआ ताज था। एक शकील और वजीह दूध की तरह सफ़ेद रंग और तीखे नकुशो निगार मर्दाना वजाहत का सही नमूना अंबर ने सोचा। परियों का राजा इसी शख्स को होना चाहिए था। हाथ में सोने की छड़ी जिसके ऊपर एक सितारा बना हुआ था लिए बड़ी शानो शौकत से बैठा था। दाएं बाएं दो देव मोर छल हिला रहे थे तो अंबर और ये परियां हाजिर हुईं। एक आदमजात को परियों के दरमियान देखकर राजा इंद्र ने नागवारी का इजहार किया और उसे कैदी की तरह चोटी से बंधा देकर कहा, ए आदमजात, बता, तूने हमारी सल्तनत पर कदम रखने की कैसे जुर्रत की? क्या तुझे हमारे ग़िज़ो गज़ब से डर नहीं आया? क्या हमारे जाहो जलाल ने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका? क्या यहाँ के देवों को तूने मोमबत्ती की बनी हुई मूर्तियां समझा जो यहाँ आने की गुस्ताखी करें? अंबर ने कहा, जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। राजा ने कहा, हमने अमान दी, हमारी बातों का सही जवाब दो। अगर गलत हुआ तो फिर हम तुम्हारी जिंदगी और सलामती का वादा नहीं करते। अंबर ने कहा, हजूरे वाला, क्या इंद्र राजा की ताजीम बजा लाना और उसके हुक्म की बजावरी आपकी रियाया का फर्ज नहीं? इंद्र ने गुस्से से कहा, हुक्म अदूली की सजा मौत है। हमारी रियाया में किसकी हिम्मत है कि जो हमारी हुक्म अदूली करे? अंबर ने दस्त बस्ता होकर कहा, हुजूर, आपके हुक्म की बजावरी से मुनकिर होकर आपकी रियाया के एक फर्द ने आपके कानून की भी खिलाफ वर्जी की है। इंद्र ने गुस्से से जमीन पर पैर मारे तो परियों से लेकर देव तक काम गए। फिर उसने कहा, जवान, एक दफा फिर सोच लो, जो कुछ तुम कह रहे हो इसका सबूत भी तुम्हें पेश करना होगा। अंबर ने कहा, बस सरो चश्म पेश करूंगा। हजूर वाला, आपके मुशीर खास काला देव ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। काला देव कुर्सी से उठकर गुस्से से खड़ा हो गया और मुंह से झाग निकालते हुए कहा, आदमजात, तेरी ये हिम्मत के राजा इंद्र के मुशीर खास पर तहमत लगाए, मैं अभी अपने गुर से तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। राजा इंद्र ने कहा, अपने जज्बात को काबू में रखो। तुम दरबार में राजा इंद्र के सामने हो। इस तर्ज़े गुफ्तगू को हम गुस्ताखी भी तस्वुर कर सकते हैं। काला देव अदब से झुका और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ हुज़ूर वाला। तब इंद्र ने अंबर को मुखातिब किया, अपना बयान जारी रखो। अंबर ने कहा, हुज़ूर वाला को याद होगा कि किसी गलती से नाराज़ होकर आपने फूल परी के पूरे ख़ानदान को परेशान से निकाल दिया था और उनकी आमद को हमेशा के लिए ममनू करार दिया था। इंद्र ने कहा, हमें याद है, उनका गुनाह ही ऐसा था। अंबर ने कहा, तो हुजूर, आपका ये काला देव फूल परी की छोटी बहन को, जिसका नाम बंद कली है, आदमजादों की दुनिया से उठाकर परिस्तान में ले आया है, जो सरासर आपके हुक्म के खिलाफ है। ये फूल परी के बाप और भाई को भी जख्मी कराया है। राजा इंद्र का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक दफा फिर देव और परियां काम गईं। उसने गुस्से से काले देव को मुखातिब किया और कहा, आदमजाद के इस इल्ज़ाम की तरदीद करो या फिर अपने जुर्म का इकबाल। काले देव ने खिसियाना होकर कहा, हुजूर, ये इल्ज़ाम गलत है, इससे कहें सबूत पेश करे।
अंबर ने कहा, हुजूर वाला, मैं एक मामूली इंसान हूँ, भला देवों के जादू और इसरार का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। बेहतर यही है कि आप किसी साहिब इल्म हुनर और बाकमाल देव को उसके घर भेजकर उस मासूम को बरामद करवा लें जिसे मक्खी बनाकर उसे दीवार पर चिपका रखा है। राजा इंद्र ने लाल देव को इशारा किया और कहा, तुम जाओ और इसकी रिहाइशगाह की तलाशी लो, अगर बंद कली मिल जाए तो दरबार में हाजिर करो। फिर काले देव से कहा, तुम उस वक्त तक हिरासत में रहोगे जब तक लाल देव नहीं आ जाता। इंद्र ने कहा, तुम्हें इजाजत है। इतने में लाल देव बंद कली को लेकर हाजिर हो गया और कहा, आका, इसने मक्खी बनाकर इसे मासूम को दीवार से चिपका रखा था। तब राजा इंद्र ने बड़े गुस्से से पांव जमीन पर मारे। काला देव डर के मारे कांपने लगा और उसने रुंधे हुए गले से कहा, खुदावंद, मुझसे गलती हुई, माफ फरमा दें। मगर इंद्र ने कहा, तुमने सबूत मांगा था, तुम्हारे सामने सबूत मौजूद है, तुमने अपने गुनाह का इतराफ भी कर लिया है, लिहाजा जाओ और पत्थर होकर सारी उम्र कुएं में बंद हो जाओ। काला देव पत्थर के बुत में तब्दील हो गया और फिर यह बुत अपने आप ही गायब हो गया। इंद्र ने कहा, अब तुम्हारी बारी है अंबर, जवाब दो, तुमने परी जात के लिए यह खतरा मोल क्यों लिया और हमारी सल्तनत में आने की जुर्रत की। अंबर ने अदब से कहा, हुजूर वाला, इसकी बहन फूल परी के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ गई और मैंने वादा कर लिया, मैं एहसान फरामोश बनकर वापस नहीं जा सकता था, इसलिए यह गुस्ताखी मुझसे सरजद हो गई। जहां तक बंद कली का सवाल है, राजा इंद्र ने कहा, इसे हम अभी इसके घर पहुंचा देते हैं और ये अपनी बहन को बता देगी कि उस आदमजाद ने इसे रिहाई दिलाई है, लेकिन इस जुर्म की थोड़ी सी सजा हम तुम्हें जरूर देंगे। तुम भी पत्थर बन जाओ अंबर और मेरी सरहद के पार पहाड़ पर जा गिरो। अंबर पत्थर बनकर उड़ता हुआ वहां से गायब हो गया। फिर राजा इंद्र ने लाल देव को हुक्म दिया कि इस बच्ची को इसके घर पहुंचा दिया जाए। लाल देव ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और उड़कर दरबार से निकल गया। अब जरा चलकर कुछ हाल मारिया का भी मालूम करते हैं। मारिया जादूगर के नजर ना आने वाले हिसार में गिरफ्तार परेशान सी रिहाई के मुतालिक सोच रही थी कि यहां से कैसे छुटकारा हो। अभी तो न जाने कितने खतरनाक मराहिल से गुजरना है। तिलिस्मी तलवार तक पहुंचने से पहले कई खतरात से टकराना बाकी था। इसी सोच विचार में रात हो गई। एक तूफान की तरह जादूगर उस कमरे में वापस आया। उसके हाथों में इंसानी दिल और इंसानी सर थे। उसने आते ही पहले दिल मजे ले लेकर खाना शुरू कर दिए। उसके बाद उसने अपने हाथों की ताकत से खोपड़ी की हड्डी तोड़कर मगज निकाला और चटखारे ले लेकर खाने लगा। मारिया को देखकर मतली हो रही थी। जादूगर के मुंह से खून और मगज राल की तरह बह रहा था, जिसे बार बार वो अपनी लंबी जुबान निकालकर चाट लेता। इस काम से फारिग होकर उसे मारिया का ख्याल आया। उसने मारिया को ललचाई नजरों से देखकर कहा, लड़की, अभी मैं भूखा हूं। न जाने बाहर की दुनिया में इंसान कुछ कम ही मर रहे हैं। सारे दिन में एक दो लाशें ही कब्रिस्तान में आती हैं, लेकिन आज तो मैं तेरे दिल और दिमाग की दावत उड़ाऊंगा। हसीन लड़कियों के दिल और दिमाग मुझे बेहद पसंद हैं। फिर उसने हाथ का इशारा किया। मारिया के गिर्द जो हिसार था खत्म हो गया। फिर मारिया की तरफ उसने देखा तो मारिया उसकी आंखों के सैर से उसकी तरफ खींची चली गई। जो ही मारिया पास पहुंची, जादूगर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मारिया के गले में तावीज में बना हुआ कुरान मजीद था। उससे एक शोला सा लपका और जादूगर के हाथ में आग लग गई और वो चीख कर पीछे हट गया और अपने जादू से उसने आग बुझाई और गुस्से से मारिया की तरफ देखा और कहा, लड़की, इस तावीज को उतार दे, ये मेरा हुक्म है। लेकिन मारिया उसकी आंखों के जादू से निकल आई थी और उसमें कुछ खुद एतमादी पैदा हो चुकी थी। मारिया ने कहा, जालिम, यही बाबरकत कलाम इलाही तेरी मौत बन जाएगा। तूने अपने जादू से न जाने कितनी रूहें कैद कर रखी हैं, उनको आज़ाद कर दे, वरना खुदा का कहर तुझे जलाकर राख कर देगा। जादूगर ने कहका लगाया और कहा, नादान लड़की, इस छोटी सी बात ने तुझे गुस्ताख बना दिया है, लेकिन तुझे इल्म नहीं, मेरे जादू की ताकत की कोई इंतहा नहीं। मैं पाताल का बादशाह हूँ। मालूम होता है अभी तेरी जिंदगी के चंद रोज और बाकी हैं। मुझे ताकतों के अजीम शैतान ने तलब किया है। वापसी पर आकर तुझे देखूंगा। इस वक्त मुझे बहुत जल्दी है। उसने फिर हाथ का इशारा किया। हिसार फिर मारिया के गिर्द कायम हो गया और जादूगर इंसानी खोपड़ी को, जिससे मगज निकाल कर वो खा चुका था और जो रास्ते में पड़ी थी, ठोकर मार कर हटाते हुए यहां से निकल गया। मारिया ने दुआ की, परवरदिगार, मैं इस जालिम जादूगर से जहाद करने यहां आई हूं। तू जानता है इसमें मेरे किसी जाती फायदे को दखल नहीं। मुझे ताकत अता फरमा और अपने पाक कलाम की बरकत से मुझे इस कैद से रिहाई दिला। ये मारिया के मुंह से आखिरी लफ्ज निकला ही था कि तावीज से एक शोला निकलकर हिसार से टकराया और फिर किसी चीज के टूट कर गिरने की आवाज आई। शायद ये उस हिसार की ना नजर आने वाली दीवार थी, क्योंकि मारिया अब आज़ाद हो चुकी थी। मारिया वहां से निकलकर तिलिस्मी तलवार की तलाश में रवाना हो गई। एक बड़ा खतरा तो टल चुका था। उसे मालूम था जादूगर अपने गुरु शैतान के बुलावे पर यहां से चला गया है। अब यही वक्त कुछ कर गुजरने का था, लेकिन मजबूरी ये थी कि वह यहाँ के तिलिस्मी रास्तों के मुतालिक कुछ इल्म न रखती थी। बाहर निकलकर उसने कुछ सोचा और एक सिमत रवाना हो गई। रास्ते में कई चुड़ैलें और बलाएं मिलती रहीं, लेकिन वो उन्हें नजर ही कब आ रही थी। आखिर एक जगह एक चुड़ैल और देव में तकरार हो रही थी।
चुड़ैल उसकी बीवी थी जो उसे कह रही थी, ऐसे वक्त में जब आका यहाँ मौजूद नहीं, तुम तिलिस्मी तलवार को तन्हा छोड़ाए हो। तुम्हारी हिफाजत में वो कई साल से है और आका तुम पर भरोसा करता है, तुम क्यों चले आए हो? देव ने कहा, भगवान तुझे और बच्चों को देखने कई महीने हो गए थे। सोचा आका के आने से पहले पहले बच्चों से और तुमसे मिलाऊं। फिर वैसे भी इस जादू नगरी में पाताल के अंदर कौन आ सकता है, जहाँ कदम कदम पर हमारी कौम के लोग बिखरे हुए हैं। तुमसे मिल लिया, बच्चों से प्यार कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ। उस देव के माथे पर 2 सींग और लंगूर की तरह बहुत लंबी दुम थी, जिसे उसने समेट कर हंटर की तरह हाथ में पकड़ रखा था। मारिया को ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुई कि कुदरत ने दुश्मनों में भी मेरे लिए रहबर पैदा कर दिया है, और मारिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दुश्वार गुजार रास्ते राह में आए, लेकिन देव अपने तिलिस्मी अल्फाज अदा करके निकल जाता और मारिया तो बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही थी। अगर वो देव अपने बीवी बच्चों के ख्याल में ना होता तो मारिया के सांस लेने की आवाज़ भी सुन सकता था। गर्ज ये कि कई रास्तों से गुजरने के बाद देव उस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां की हिफाजत उसके जिम्मे थी। उसने वहीं अपना डेरा जमा दिया। मारिया ने देखा काफी फासले पर दूसरी पहाड़ी थी, लेकिन पुल कोई ना था और दोनों के दरमियान खोलती हुई दलदल दूर तक फैली हुई थी। उसके दरमियान एक सुनहरी तलवार एक चबूतरे पर इस तरह गड़ी हुई थी कि नोक चबूतरे पर लगी थी और दस्ता ऊपर की तरफ था। मारिया इस मंजर से काफी मायूस हुई। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। वो घूम फिर कर देखने और सोचने लगी कि शायद कोई सूरत पैदा हो जाए। उसने देखा जिस पहाड़ी पर देव का पैरा था उससे चिपकी हुई सूखी बेलें नीचे तक चली गई थीं, लेकिन नीचे दलदल ने उन्हें जलाकर राख कर दिया था। उसने पास जाकर रस्सी की तरह लटकती बेलों को पकड़कर देखा, वो उससे काफी मजबूत नजर आई। मारिया के जहन में एक ख्याल तेजी से आया, क्यों ना इन बेलों से फायदा उठाया जाए और इन्हें पकड़कर दलदल के ऊपर झूले की तरह पहाड़ी पर कदमों को जोर लगाकर हिला दिया जाए, जैसे पलंग पर बैठकर लड़कियां अपने पांव जमीन पर मारकर उसे तेज करती हैं। इस तरह इन बेलों से झूलकर अपने पांव की ताकत से उसे आगे बढ़ा जाए और इस तरह दरमियान तक पहुंचने की कोशिश की जाए और तलवार को चबूतरे से खींच लिया जाए। ये एक जिंदगी को दांव पर लगाकर तजर्बा करने की बात थी। अगर बेल टूट जाए तो मारिया सीधी दलदल की नजर हो जाए। बहरहाल उसने अल्लाह का नाम लिया और एक दफा फिर बेलों की ताकत को खींचकर तान कर देखा। देव आराम से जमीन पर पड़ा खराटे ले रहा था। मारिया बेलों को पकड़कर जमीन की तरफ उतरने लगी और आखिरी सिरे तक पहुंच गई। उसे खोलते हुए दलदल से गर्म धुआं उठता हुआ अपने करीब आता नजर आया और जो ही वो उसके जिस्म से लगा, मारिया को गर्मी का एहसास हुआ। उसने मजबूती से बेल को पकड़े, जोर से अपने पांव पहाड़ी पर मारे और झूला लेकर आगे तक चली गई, लेकिन तलवार तो उससे काफी दूर थी। भाप से उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था, लेकिन वो बार बार झूलकर जब वापस जाती तो अपने पांव पहाड़ी पर मारती और हर दफा वो तिलिस्मी तलवार से नजदीक होती जा रही थी। देव के खराटे उससे अपने करीब ही सुनाई दे रहे थे और दलदल से उठने वाली भाप उसका जिस्म जला रही थी, लेकिन वो बेल के झूले को जोर जोर से आगे बढ़ाती जा रही थी। तलवार और मारिया में फासला कम होता जा रहा था। अचानक उसकी निगाह ऊपर उठ गई। बेल बार बार पत्थर से टक्कर खाने के सबब कटती जा रही थी और खतरा पैदा हो गया था कि अगर झूले को इस तरह से तेज करते रहे तो बेल कटकर गिर जाएगी। मारिया की रूह काम कर रह गई। अब जबकि मंजिल 2 हाथ रह गई थी, कमान ही टूट रही थी, इसके अलावा तलवार तक पहुंचने की और कोई सूरत न थी। मारिया अजीब उलझन का शिकार हो रही थी, लेकिन एक दफा फिर उसने खुदा को याद किया और तमाम खदशात अपने दिल से निकाल दिए। मौत तो उसे आनी ही नहीं थी। जिस्मानी अजियत का जरूर ख्याल था, क्योंकि वो तो कई हजार साल से जिंदा थी। उसने फिर झूले को तेज करना शुरू किया। पल पल बेल की रस्सी कटती रही और पल पल मारिया तलवार के नजदीक होती गई। उसने उसी दौरान एक दफा फिर ऊपर निगाह की। आधी से ज्यादा बेल कट चुकी थी और मारिया ने आखिरी बार जोर लगाकर झूले को आगे बढ़ाया। उसके हाथ तलवार के दस्ते तक पहुंच तो गए, लेकिन वो गड़ी हुई तलवार को उठा ना सकी। उसके लिए ताकत जरूरत थी। उसका सारा जिस्म पसीने से नहाया हुआ था और पसीना चोटी से एड़ी तक बह रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म किसी तंदूर में डाल दिया गया है। हाथों में मुसलसल जोर लगाने से आबले पड़ गए थे, जिनकी तकलीफ से उसे अपनी गिरफ्त कमजोर होती नजर आ रही थी, जबकि अब सिर्फ एक हाथ के जोर पर झूलना था, दूसरे हाथ को तलवार पकड़ने के लिए आज़ाद छोड़ देना था। लेकिन उसने यह अजियत भी किसी सूरत बर्दाश्त कर ली और वो एक हाथ से झूलकर तलवार तक जाती और जोर लगाकर उसे उखाड़ने की कोशिश करती। हर बार बेल कट जाती, जिसका झटका मारिया महसूस करती। बिल आखिर एक दफा पूरा जोर लगाकर मारिया तलवार तक गई और जोर लगाकर उसे दस्ते से पकड़कर खींच लिया। तलवार हाथ में आ गई, लेकिन जो ही वो झूलकर वापस पहाड़ी की दीवार तक पहुंची, बेल कटकर टूट गई और मारिया दलदल में गिरने लगी। इत्तेफाक से उसका एक हाथ एक पत्थर से अटक गया और उसी निहायत ही कमजोर सहारे की आड़ लेकर वो लटक गई। फिर उसने जल्दी से एक दरार में तलवार डाल दी। उसका हाथ पत्थर से फिसल गया, लेकिन अब उसने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया था और वो उसी से झूल रही थी। वो परेशानी से सोच रही थी कि अब ऊपर कैसे जाएगी, लेकिन अचानक ऊपर देव ने करवट ली और उसकी दुम रस्सी की तरह नीचे लटक गई।
मारिया ने उसे गैबी इमदाद समझकर उसे पकड़कर उसके सहारे नीचे आने की कोशिश करने लगी। उसने अब तलवार दरार से निकाल ली थी और वो देव की मजबूत दुम के साथ ऊपर आ गई। देव अभी तक खराटे ले रहा था। वो हाँफते हुए करीब ही गिर गई और अपने उखड़े हुए सांस दुरुस्त करने लगी। ठंडी हवा से उसका पसीना भी खुश्क हो रहा था और तलवार उसके हाथ में थी और वो लेटी हुई अपनी तवानाई बहाल करने में मसरूफ थी। अचानक उसे जमीन पर जलजले के झटके महसूस हुए, जिसने सोए हुए देव को भी बेदार कर दिया। फजा में चीखों की आवाजें उभरने लगीं और दूर कहीं चमगादड़ के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने देखा जादूगर गीजो गजब में उड़ता हुआ इधर ही आ रहा था। मारिया तलवार को मजबूती से थाम कर खड़ी हो गई। जादूगर को देखकर देव भी उठकर खड़ा हो गया। जादूगर ने आते ही देव को मारना शुरू कर दिया और कहा, उल्लू के पट्टे, तेरी नींद ने मुझे तबाह कर दिया। बता कहाँ है तिलिस्मी तलवार जिसकी हिफाजत तेरे जिम्मे थी। देव ने कांपते हुए नीचे देखा, तलवार गायब थी। तब जादूगर ने गुर्जों से उसे मारना शुरू कर दिया और देव की चिंगारों से डर कर ऊँगती हुई चमगादड़ें भी अपने परों को फड़फड़ाती हुई उड़ने लगीं। जादूगर ने कहा, कमीने, तलवार अब दुश्मन के हाथ में है। एक नाजुक सी खूबसूरत लड़की उसे हासिल करने में कामयाब हो जाए तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। दफा हो जाओ और आज ही मेरी सल्तनत छोड़कर अपने बीवी बच्चों समेत चले जाओ। देव शर्मिंदगी से एक तरफ चला गया और जादूगर ने खूनखार नजरों से मारिया की तरफ देखा और कहा, लड़की, तलवार हासिल करने से कुछ ना होगा। इसे चलाने के लिए ताकतवर हाथों की जरूरत है और ताकत तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तेरी खता माफ कर दूंगा, तलवार वापस कर दे। मारिया ने तमस्खर उड़ाते हुए कहा, इसी मौत को करीब देखकर तू पागल हो गया है। गरूर में यह भूल गया है कि परवरदिगार अगर चाहे तो हाथी को चींटी से मरवा दे। तेरे गुरु शैतान को भी गरूर ही ने डबोया था और तेरी मौत भी इसी गरूर की वजह से होगी। अब तलवार उठा, क्योंकि मुझे मालूम है इस तिलिस्मी तलवार के होते हुए तेरा जादू मुझ पर नहीं चल सकता। जादूगर ने कहका लगाया और कहा, चूहिया, बागड़ बिल्ले से मजाक तुझे बड़ा महंगा पड़ेगा। उसने हाथ उठाया और एक गुर्ज कई मन वजनी उसके हाथ में आ गया और जादूगर ने पूरे जोर से घुमाकर मारिया पर मारा। मारिया ने तलवार आगे कर दी और गुर्ज जो कई मन का था तलवार से लगते ही उसकी जरब फूल की तरह से मारिया को महसूस हुई। उस पाताल की दुनिया के तमाम भूत, देव, चुड़ैलें इस मुकाबले को देखने के लिए आ गईं। उन्हें सिर्फ अपना आका गुर्ज चलाता नजर आ रहा था। वह हवा से लड़ रहा था। वह सब परेशान थे कि आका पागल हो गया है, हवा से लड़ रहा है। लेकिन ये बात तो आका ही महसूस कर रहा था कि जिस लड़की को वो कमजोर और चूहिया कह रहा था उसके बाजों में हाथियों की ताकत महसूस हो रही थी और कई मन वजनी गुर्ज उसे फूल की तरह लग रहा था। पहले मारिया सिर्फ जादूगर के वार रोकती रही जो गुस्से में अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। वो उसे थकाती रही और जब उसके हमलों में पहली सी फुर्ती ना रही तो मारिया ने उस पर वार करने शुरू कर दिए। दरअसल तिलिस्मी तलवार की अपनी बहुत बड़ी ताकत थी। अब जादूगर को जान के लाले पड़ गए। मारिया ने तलवार जोर से उसके सीने पर मारी। तिलिस्मी तलवार ऐन जादूगर के दिल के पार हो गई। फिर क्या था, तमाम तिलिस्मी कारोबार बिखर कर रह गए। पाताल की दुनिया आतिशफिशां पहाड़ के लावे की तरह तहस नहस हो गई और हर चीज मलिया मेट हो गई। काली रात का काला कफन हमेशा के लिए दफन हो चुका था। मरियम का बाप डॉक्टर दिन रात मरियम के ताबूत से लगा बैठा रहता था और उसे याद करके रोता रहता था। उसने 98 नौजवान लड़कियों के खून से मरियम के जिस्म को गुस्ल दिया था। सिर्फ एक चांद रात को मारिया की वजह से सारी लड़कियां भागने में कामयाब हो गई थी। इस कुर्बानी के बाद जादूगर ने मारिया की रूह वापस कर दी थी, लेकिन कुर्बानी की रात खाली गुजर गई थी और वह अपनी बच्ची के मुस्तकबिल से मायूस हो चुका था। लेकिन जो ही काली रात का कफन खूनी जादूगर मारिया के हाथों कत्ल हुआ, उसके जादू का तिलिस्म टूट गया। पाताल की हुकूमत की तबाही के साथ साथ ही कैदी रूहें भी आज़ाद हो गई। और एक दिन जब वो मरियम के ताबूत के पास बैठा रो रहा था, अचानक मरियम के मुर्दा जिस्म में हरकत हुई। डॉक्टर उसे अपना वहम समझा, लेकिन ये हकीकत थी। मरियम के जिस्म में उसकी रूह वापस आ चुकी थी। उसने पहले लेटे लेटे आंखें खोली और फिर एकदम बाप को देखकर उठ के बैठ गई। बाप की मारे खुशी के चीख निकल गई। उसने जोर से हबशी नौकरानी को पुकारा जो बावर्ची खाने से अपने मालिक की आवाज़ सुनकर तहखाने की तरफ दौड़ी। मरियम को ताबूत में बैठे देखकर हैरान रह गई। बाप बेटी को देख देख कर रो रहा था और बेटी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो सचमुच जादूगर की कैद से रिहा हो गई है। नौकरानी ने आकर अपने मालिक को मुबारकबाद दी। दोनों बाप बेटी होश में आ गए। फिर मरियम बाप के गले लग गई। जादूगर के गुरु शैतान को जब ये इल्म हुआ कि उसका शागिर्द अपनी सल्तनत के साथ तबाह हो गया है तो वो गुस्से में पागल हो गया। ये उसकी दूसरी शिकस्त थी। पहली शिकस्त वो थी जिसमें मारिया और नाग ने काउंट का वो मंदिर तबाह कर दिया था जो शैतान की खास इबादतगाह थी, और इस मार्का में शैतान के दोस्त जबले तोस और मकतूस की तबाही हुई थी। उस मार्का में भी मारिया ही नाग के साथ शामिल थी और पेश पेश थी। शैतान अपनी एक खास इबादतगाह में खड़ा था और पेचो ताप खा रहा था। उसने ठोकर मारकर मबातोश के सर को परे हटा दिया जो सजदे में अपना सर शैतान के कदमों में रखे बैठा था, और कहा, दफा हो जाओ नालायको,
एक 1.5 बालचित की छोकरी तलवार की धार की तरह हमारे जिस्म के कई हिस्से काट चुकी है, और मेरे पुजारियों में कोई भी ऐसा नहीं जो इस नजर न आने वाली छोकरी को कुचल सके। मंबातोश एक दफा फिर सजदे में गिर गया और अर्ज की, ए हमारे आका, ए बदी की सबसे अजीम ताकत, मैं उस छोकरी को कुचल कर तेरे कदमों में ला फेंकूंगा। मुझे ताकत बख्श दे ताकि मैं तेरे पुजारियों का इंतकाम ले सकूं। शैतान ने हाथ का इशारा किया और उसमें एक कटोरा आ गया जिसमें खून पड़ा हुआ था। फिर शैतान ने मंबातोश को मुखातिब करते हुए कहा, इस कटोरे में 100 साला उल्लू का खून है। फिर उसने उस कटोरे में 3 बार थूक दिया और कटोरा मंबातोश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये इसे पी जा, तेरे अंदर बहुत सी शैतानी ताकतें आ जाएंगी। मंबातोश ने कटोरा ले लिया और उसे तबरक समझकर घटाघट पी गया। तब शैतान ने उसका सीना चाक कर दिया और उसका दिल निकालकर चमगादड़ के खून से धोया और दोबारा उसके जिस्म में डाल दिया। मंबातोश की हालत ही बदल गई थी। उसका चेहरा इंतहाई डरावना हो गया था। 2 दांत बढ़कर लटक आए थे, जबान बालचित भर लंबी हो गई थी और कुत्ते की तरह बाहर लटक आई थी। आंखों के ढेले सुर्ख हो गए थे और जिस्म में कई गुना ज्यादा तवानाई आ गई थी। शैतान ने अपना हाथ बुलंद किया, एक लोहे की बहुत बड़ी सुलाख उसके हाथ में आ गई। तब शैतान ने कहा, मेरे फर्मा बरदार बंदे, ये इसे टेढ़ा करके अपनी ताकत का अंदाजा कर और शहनशाह जुल्मात को सजदा कर, जिसने तुझे इतनी ताकत बख्श दी है। मंबातोश ने सुलाख उसी तरह दोहरी कर दी जैसे वो लोहे की नहीं, एक मामूली और नरम धात की कोई चीज हो। मंबातोश ने खुश होकर शैतान को सजदा किया। शैतान ने फख्र से अपना सर बुलंद करते हुए कहा, अब जा, वो लड़की जिसका नाम मारिया है इस वक्त स्याह पहाड़ियों के सिलसिला को स्याह की वादियों में भटक रही है। मैंने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, वहीं चला जा। ये तेरा पहला इम्तिहान है। अगर तू कामयाब हो गया तो मैं तुझे अपना वली अहद बना लूंगा, और अगर नाकाम हुआ तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अब दफा हो जा और मुझे दुनिया की तबाही और बर्बादी के मंसूबे बना दे। मंबातोश शैतान के सामने एक दफा फिर झुका और अपने जादू की ताकत से गायब हो गया। शैतान अब अपने तख्ते स्याह पर बैठ गया जो स्याह रंग के पत्थर का बना हुआ था। उसने ताली बजाई। कोहिस्तानी चुड़ैल थाल में नन्हे नन्हे बच्चों के सर लेकर हाजिर हुई, जिनकी गर्दनें काट कर ताज़ा ताज़ा दड़ों से जुदा किया गया था, क्योंकि उनकी गर्दनों से सुर्ख सुर्ख खून अभी बह रहा था। वो शैतान के सामने झुकी और कहा, शहनशाह जुल्मात के हुजूर, ये कनीज एक हकीर नजराना लेकर आई है। शैतान ने खुश होकर चारों नन्हे बच्चों के सरों को देखा और कहा, बदजात, तू हमारी कमजोरी से वाकिफ हो गई है, हमने ये नजर कबूल की। शैतान ने एक सर उठाकर अपने मुंह में इस तरह रख लिया जैसे कोई बर्फी की डली उठाकर मुंह में रख लेता है, और मजे से लेकर चबाने लगा। तब चुड़ैल ने अर्ज की, ये चारों उसी मुसलमान के बच्चे हैं जो मेरे खुदावंद को बुरा भला कहता है और सरेआम कहता है, दिन में 10 मरतबा शैतान पर लाहौल पड़ो। वो शहर में मेरी फैलाई हुई बुराइयों से लोगों को रोकता है, उन्हें परहेजगार और ईमानदार बनने के लिए कहता है। मैंने एक छोटी सी सजा उसे दी है। शैतान ने खुश होकर कहका लगाया और कहा, माँ बदौलत तेरी खिदमत से बहुत खुश हैं। नेक लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करना हमारे मजहब का जहाद है। तुम वहाँ बदी की इतनी बुराइयां फैला दो कि नेकी के नूर को निगल जाएं, और उस शहर के तमाम लोगों की रूहें मेरी गुलाम होकर मेरा कलमा पढ़ें, मुझे सजदा करें और अनदेखे खुदा की इबादत भूल जाएं। हम आग के बने हुए हैं और आग हमें अजीज है। हम जहन्नम की आग को क़यामत तक कायम और दायम रखना चाहते हैं, और उसके लिए हमें ऐसे इंसानों की ज़रूरत है जो नेकी को छोड़कर बदी का दामन थाम लें और मरने के बाद दोज़ख का ईंधन बन जाएं। चुड़ैल ने कहा, मेरे आका, तेरे हुक्म पर अमल होगा। शैतान ने एक एक करके चारों बच्चों के सर चबा डाले और मजे लेकर खा गया। चुड़ैल ने झुक कर कहा, मेरे आका, मुझे याद किया था। शैतान ने कहा, हमने बड़ी शक्ति देकर मंबातोश को स्याह पहाड़ों की तरफ एक लड़की से मुकाबले के लिए भेजा है। कोहिस्तान स्याह पर भी नजर रखना, वो तेरा ही इलाका है। मंबातोश वफादार जरूर है लेकिन मोटी अकल का मालिक है। अगर उसे जरूरत पड़े तो उसकी मदद को पहुंच जाना। चुड़ैल ने कहा, मेरे आका, एक लड़की से मुकाबला, क्या ये तेरी अजीम ताकत की तौहीन नहीं कि एक लड़की से मुकाबले के लिए मंबातोश और कोहिस्तानी चुड़ैल को हिदायत दे और सिर्फ इशारा कर दे तो मैं मच्छर की तरह उस लड़की को मसल कर रख दूं। शैतान ने नगवारी से कहा, तू नहीं जानती उस लड़की के पीछे कई रूहानी और नेक ताकतों का हाथ है। वो किसी को नजर नहीं आती, कई हजार साल से जिंदा है और मौत उसका मुकद्दर नहीं। वो खुदा के मानने वालों की सफ़े अव्वल में शुमार होती है और हर वक्त बरकत और जादू से बचने के लिए कुरान को गले में लटकाए रखती है। उसने बड़े बड़े जाबिर और काहिर ताकतवर और शातिर जादूगरों को शिकस्त दी है। वो लड़की हमारे आसाब पर सवार है। हम उसका सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं। इस काम के लिए मेरे हर पुजारी को इजाजत है। वो उससे भिड़ जाए, उसे तबाह बर्बाद कर दे। कोहिस्तानी चुड़ैल ने कहा, उससे 2-2 हाथ करके मजा आ जाएगा। मेरे आका, मैं भी अपनी ताकत में सरशार उसे आजमाना चाहती हूँ। वार करने के लिए कोई सामने आता ही नहीं। एक दफा पहाड़ पर कहर की निगाह की थी, जल कर राख हो गया था।
समंदर के पानी को गुस्से से देख लिया तो बर्फ की तरह जम गया। शैतान ने गुस्से से कहा, नामुराद कमीनी, अपनी ताकत का जिक्र अपने आका के सामने करती है जिसने तुझे ये ताकत बख्शी है। अपने आका के रूबरू अपनी शान बयान कर रही है। ये सरासर गुस्ताखी है। दफा हो जा। अगर मुझे तेरी खिदमत का लिहाज ना होता तो मैं तुझे जलाकर राख कर देता। सहराई चुड़ैल काम गई और फौरन ही गायब हो गई। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।